आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको देखा नहीं गया, आपको समझा नहीं गया, आपको चुना नहीं गया या फिर भुला दिया गया। लेकिन परमपिता जगन्नाथ जी कहते हैं, जिसे दुनिया नजरअंदाज समझ रही थी, मैं उस पर नजर रखे हुए था। और आप समझ रहे हैं कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जगन्नाथ जी आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में आपने अक्सर पाया होगा कि आप बहुत अकेले हैं या फिर आपको उस तरीके से कोई समझ ही नहीं पा रहा। अगर आप मैरिड है तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपको उस तरीके से समझ नहीं पाए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो नहीं समझ पाए, आपके फ्रेंड्स नहीं समझ पाए। अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर आपकी फैमिली आपको उस तरीके से नहीं समझ पाई। आप अगर मिडिल चाइल्ड है या स्पेसिफिकली एल्डेस्ट एल्डेस्ट चाइल्ड है या फिर छोटे भी हैं, आई थिंक कि आपको वो अटेंशन नहीं मिला, आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। कहीं न कहीं आपने खुद को अकेला पाया, आपने खुद को ज़ीरो से स्टार्ट करता हुआ पाया, आपने खुद को खुद ही सँभाला। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन बहुत होगा कि सब तो ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान से प्रे कर रही हूँ कि चीज़ें बने मेरी लाइफ़ में, जो चीज़ें मैं माँग रहा हूँ, माँग रही हूँ, वो पूरी हो। लेकिन जब कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या चल क्या रहा है ये सब? क्या मुझे भगवान भी अनसुना कर रहे हैं? क्या मैं वहाँ पर भी जो है इग्नोर ही हो रहा हूँ या हो रही हूँ? लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उस सोल को जो इस समय सुन रही है, बिकॉज़ आई थिंक दैट एक जो मायूसी छा गई है आपके अंदर, एक जो फीलिंग है कि आई एम नॉट बीइंग हर्ड इवन बाय यूनिवर्स, इवन बाय गॉड। बट जो भी आपने जगन्नाथ जी से मांगा था, जो भी आंसू आपने बहाए थे, जो भी आपके मन में था कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये कष्ट मेरे दूर हो जाएं, या मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो सब अनसुने नहीं गए हैं। और बिलीव मी, जगन्नाथ जी सब कुछ देख रहे हैं, आपकी तपस्या देख रहे हैं। ये जो स्ट्रगल्स है ना आपके, वो एक तपस्या है आपकी। और ये आपका कर्मा क्लियर कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं आपका कर्मा एक तरीके से। तो ये ऐसा नहीं है कि सब चीजें वेस्ट जा रही हैं, आपकी स्ट्रगल्स वेस्ट जा रहे हैं, आपकी उम्मीदें वेस्ट जा रही हैं, आपकी प्रेयर्स वेस्ट जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे गाइड्स जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो जो आपने जगन्नाथ जी से मांगा था, आपने जो आप टूट कर आपने जो पूजा करी है, जो भगवान से मांगा है, वो सब सुना गया है। और आप बिल्कुल भी अनसुने नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आसपास के लोग आपको इतना नहीं समझ पा रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं है कि भगवान जगन्नाथ नहीं सुन रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आप में से बहुत मायूस है, अंदर ही अंदर हताशा में हैं, और एक संकोच है मन में कि सब चीजें सही करने के बाद भी कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता। तो मैं ये सारे आंसर्स आपको इस रीडिंग में, इस मैसेज में दूंगी। और मेरे गाइड्स जो है वो क्लियरली कह रही है कि सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि आप नज़रअंदाज हो रहे हैं या फिर आपकी पूजा में कुछ कमी है, आपके अर्चन में कुछ कमी है, या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि आपके जो भाव हैं जगन्नाथ जी के लिए वो बहुत प्योर हैं, और उसी प्योरिटी ने जगन्नाथ जी को आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। और वो जो भाव है आपका, जो कनेक्ट कर जाता है बिल्कुल अचानक से, वो भाव ही आपको अपनी लाइफ में आगे लेके जाएगा। क्योंकि जिस सोल से मैं अभी बात कर रही हूँ, आपने ऐसी रातें भी देखी हैं जहां पर आपको ये प्रिटेंड करना पड़ा कि आप बिल्कुल ठीक हैं लोगों के आगे, कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड।
पर अंदर ही अंदर आप टूट रहे थे। आपने लोगों के आगे प्रिटेंड किया है, आपने सब चीज़ें जो हैं वो अंदर ही अंदर दबा के रखी हैं, आपने कभी उसे बाहर नहीं आने दिया, आपने लोगों को अपनी वीकनेस नहीं दिखाई, पर जगन्नाथ जी सब देख रहे थे। और एक बहुत लंबे समय से आपकी एक मनोकामना है, एक कुछ आप चाहते थे, अपने दिमाग में आपने रखा हुआ था कि ईश्वर कुछ हो ना हो लाइफ में पर इतना तो मिल जाए, इतना तो मेरा काम बन ही जाए। और यकीन मानिए, अगर कैसे भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आपने क्लिक करा है, आप नहीं जानते कि ये चैनल क्या है, क्या वीडियो चल रही है, क्या हुआ है, यकीन मानिए जो आपके मन में थॉट था उसमें इतनी पावर थी, उसमें इतनी प्योरिटी थी, इतनी आपकी मासूमियत थी कि वो उसको एक फायर मिल गई है कहीं न कहीं। और जगन्नाथ जी ने जो अपनी दृष्टि उस पर डाली है, आपके ऊपर डाली है, वो आपको उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर आपने सोचा नहीं था। वो ऊँचाइयों तक लेके जाएगी जहाँ पर आपने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया था। अब मुझे नहीं पता कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, क्योंकि मेरे गाइड्स जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो सोल अभी ये बात सुन रही है, आपने बहुत सारे लोगों के ताने सुने हैं, आपने टॉन्ट सुने हैं लोगों के, आपने लोगों को खुद को ज़लील करते हुए, गिराते हुए देखा है। आपने जो है बहुत सारी मुश्किलें सही हैं अपनी लाइफ में। पर एक ऐसा मोड़ आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर जो लोग आपको पूछते तक नहीं हैं, जो लोग आपकी तरफ देखते तक नहीं हैं, जिन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, जिनका आपसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है ना, वो भी आपकी ओर आपकी एनर्जी की ओर आकर्षित हो जाएँगे। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे पहले तो अगर आप नहीं करते तो आप नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ऑरा क्लींजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो छोटे-मोटे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं आपके रास्ते में, जो चीज़ें बनने नहीं देते, और सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे चल रहे हैं जिसके कारण चीज़ें इतनी नहीं बन पा रही हैं इस समय। पर मुझे ये पूरा-पूरा यकीन है, कन्फर्मेशन है, मेरे गाइड्स ने ये बिल्कुल बोल दिया है कि ये छोटे-मोटे ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं, उन्हें क्लियर करने के बाद हो सकता है कि आपकी टाइमलाइन, आपकी कुंडली के हिसाब से वो समय आने वाला है, या फिर वो स्टार्स ऐसे बनने वाले हैं ना, जहाँ पर कि आपकी जो काया पलट होने वाली है। ऐसा होने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी आ जाएगा। इन अ गुड सेंस कि ये दिन भी कैसे आ गया ये? मतलब ये तो मैं सिर्फ़ सोचता भी नहीं था, मैंने इतनी तो मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी सोचने की कि मैं यहाँ यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाऊँगा। वो दिन भी आने वाला है। तो एक जो प्रभाव है ना आपकी वाणी का, आपके विचारों का, वो आपके सामने आने वाला है कि किस तरीके से जो फायर थी, जो आपके भाव थे श्री जगन्नाथ जी के लिए, वो उठ के आ गए और उन्होंने ये सब चीज़ें जो थी, जो काया पलट थी, वो कर डाली। तो आपको क ये वीडियो जो है ना, आप मत मानिए। आप ये सोचिए कि नहीं, चित्रा तो मज़ाक कर रही है, चित्रा तो कुछ भी बोल रही है, आप तो ये सोच लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं आप वापस इस वीडियो के नीचे आएँगे, कमेंट करेंगे कि नहीं चित्रा, मैंने ये वीडियो देखी थी और उसके बाद जो हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि इंस्टेंटली हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ मैजिक और 2 मिनट नूडल्स, बट आने वाला समय आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। एक, जिसे मैं कह सकती हूँ कि एक काया पलट टाइप की होने वाली है आपके साथ। और जगन्नाथ जी में जो आपकी आस्था है, जो आपके आराध्य है, उनमें अपनी आस्था मत छोड़िएगा, क्योंकि मार्ग प्रकाशित करने वाले, मार्ग दिखाने वाले वो हैं आपको। और जो जितनी भी उम्मीदें आपने उनसे लगा रखी हैं, जितनी भी आपकी आस्था है, जितने भाव हैं आपके, उन्हें बढ़ा दीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपकी ऑरा क्लींजिंग होगी। जितने मिनट्स भी आप दे सकते हैं अपने दिन में, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, व्हाटएवर यू कैन डू, थिंक अबाउट हिम,
नाम जप करिए, किसी न किसी तरीके से अपनी एनर्जी क्लींजिंग करिए, बिकॉज़ छोटे-मोटे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी में कुछ दिक्कत आ रही है, एनर्जी क्लींजिंग नहीं है ठीक से, या फिर जो है वो थोड़ी-सी कुंडली में प्रॉब्लम है, तो वो टाइम ले रहा है क्लियर होने में। कुछ आपका नक्षत्र कुछ आगे-पीछे हैं, या फिर कोई टाइमलाइन आने वाली है जिसमें कि कुछ काया पलट होने वाली है। और मुझे लग रहा है कुछ लोग नहीं मानेंगे इस समय, कुछ लोग इस समय नहीं मानेंगे बिल्कुल कि चित्रा क्या बोल रही है, बट मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैं लिटरली ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, पर मुझे ये ऐसा मैसेज आया, ये गाइडेंस मिली कि जो पर्सन, जो सोल ये सुनने के लिए बिल्कुल तरस रही है, उसके लिए राइट टाइम है। उसके लिए राइट टाइम है कि आप यहाँ गिव अप ना करें। आप यहाँ गिव अप ना करें, आप जो है वो कुर्सी की पेटी बाँध लें। क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो जर्नी आगे ही जाने वाली है, आप पीछे नहीं जाएँगी। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपके एक्स पार्टनर्स रहे थे, अगर आपके कुछ एक्स रिलेशनशिप्स रहे थे, या फिर कुछ फ्रेंडशिप्स रही थी, पुराने जो लोग आपसे बिछड़े, उन सब रिश्तों में आपने खुद को अकेला महसूस किया है। आपको कभी लगा ही नहीं कि यहाँ से मुझे सपोर्ट मिला, यहाँ से मुझे लॉयल्टी मिली, यहाँ से मुझे केयर मिली, यहाँ से मुझे अनकंडीशनल लव मिला। आपको ऐसा लगा ही नहीं वहाँ पे। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगा कि जो बिखरे हुए पीसेस है ना, 11:11 ऑन द क्लॉक, वो आपने खुद ही उठाए हैं। अपने बिखरे हुए पीसेस आपने खुद ही उठाए हैं, उसके लिए कोई दूसरा आपको कंधा देने वाला भी नहीं था कि ये रो ले मेरे कंधे पे रख के। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बना रही थी। और यहाँ पर जगन्नाथ जी की जो आँखें हैं, वो आप पर ही टिकी हुई हैं। आप पर ही हैं, आप मत मानिए मेरी बात, पर आपके जो भाव है, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप कॉन्संट्रेट करेंगे, जैसा मैं आपको कह रही हूँ, अपनी एनर्जी को उस तरफ लगाएँगे, आप मेडिटेट करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं, जगन्नाथ जी मुझे ये परेशानी है, मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा करना है, सुनवाई होगी, बिल्कुल सुनवाई होगी, क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथ जी के जो जगन्नाथ जी का जो आशीर्वाद है, जो जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है कि उनके भक्त कभी निराश नहीं होते। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में फँसे हों, कहीं पे भी हों, अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी आस्था प्रबल है, तो आप खाली हाथ नहीं जाएँगे। और जो निराशा अभी जो आपके अंदर घर कर गई है ना, ये एक छोटा-सा बीज है। छोटा-सा बीज है उस लास्ट ब्लॉकेज का, जो हटने वाली है, और उसके बाद जो है वो होगा सो होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने गाइड्स को किसी ने तो कलर पहना हुआ है व्हाइट, या फिर रूबी कलर, ऑरेंजिश कलर, अम, ग्रीनिश कलर, किसी ने तो कुछ पहना हुआ है। और अगर ये रेज़ोनेट नहीं करता, इट्स ओके, ये रैंडम गाइडेंस आई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए 19 डेट बहुत स्पेसिफिक है, 9 कलर स्पेसिफिक है, आपको दिख सकता है। मेबी ऑन द 9th मंथ कुछ हो सकते हैं, जो कि सितंबर है। अ, किसी की थिंकिंग चेंज हो सकती है, कोई पर्सन चेंज हो सकता है, जो आपको लगता होगा कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है। किसी ने बिंदी या टीका कुछ लगा रखा है इस टाइम, या आपको लगाना चाहिए, यू शुड वियर इट। um what else I was getting, किसी के पास ना या तो बहुत बड़ी मूर्ति है, या छोटी मूर्ति है, मतलब किसी के मंदिर में जगन्नाथ जी का कुछ अंश है, मतलब फोटो हो सकती है, कुछ हो सकता है। और अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो कीप इट, क्योंकि उनकी आईज का इतना प्रभाव है आपके ऊपर कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी वहां से फ्लो हो रही है, और एक कनेक्शन है आपका उनकी आईज से। तो
मेरे गाइड्स कह रहे हैं अगर आपको कम्युनिकेट करना होता है ना जगन्नाथ जी से, तो आप क्या करा करिए ना कि आप जब भी आपका मन करे, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि नहीं मुझे ये कनेक्शन और महसूस करना है, मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले तो आप नाम जप करिए और सेकेंडली आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन में आप कॉल आउट कीजिए कि मुझे जगन्नाथ जी की एनर्जी से ही कनेक्ट करना है। मैं अपनी पूरी श्रद्धा भाव से उनकी एनर्जी को कॉल करती हूँ और मैं उनको याद करती हूँ और कहीं न कहीं आप 110% देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा, कुछ दिखेगा, कुछ ऐसे अनुभव होंगे और आप वापस आके कमेंट सेक्शन में बताएँगे मेरे को कि ऐसा हुआ चित्रा या फिर ऐसा मैंने देखा। बिकॉज़ मुझे 110% लग रहा है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, कुछ ना कुछ आपको अनुभव होंगे। एंड लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स तो हम देख सकें कि आगे क्या होने वाला है। जगन्नाथ जी आपकी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक जुड़ाव है आपका उनसे या फिर आपके इष्ट हो सकते हैं, पर वो आपकी एनर्जी को उस तरीके से क्लेम कर रहे हैं। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं न कहीं ना इसलिए कनेक्ट प कर पाते हैं उनकी एनर्जी से। आप बहुत इंट्यूटिव और साइकिक लोग हैं और उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है ना थर्ड आई बहुत एक्टिव हो सकती है आपकी। नंबर 9 फिर से आ गया है। अच्छा मुझे ये लग रहा है आपके लिए कि आपके लिए ना वाटर रिलेटेड रेमेडीज़ बहुत वर्क करेंगी। सुबह-सुबह उठिए तांबे का कोई बर्तन हो, उसपे पानी लीजिए, इंटेंशन बोलिए अपने कि मुझे अपना डे ऐसे बिताना है, ये पॉज़िटिविटी चाहिए या फिर ऐसा करना है, आज के दिन मैं ये कर पाऊँगा। बोल दीजिए उसे इंटेंशन के तौर पे और फिर उस पानी को पी लीजिए। वाटर हीलिंग थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी, तो उस पे आप कॉन्संट्रेट करिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अ किसी को कुछ शॉक लगा होगा, कोई न्यूज़ सुनी होगी अम, कुछ खबर मिली होगी कहीं से, किसी को कुछ शॉक लगा था या लगेगा कुछ सुन के। लुक फॉर फेयरीज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो गाइड्स हैं, वो इस समय बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कनेक्ट होना है, मुझे अपने गाइड से कनेक्ट होना है, तो जितनी ज़्यादा आप अपनी पूजा बढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा आप अपने गाइड से कनेक्ट हो पाएँगे। मुझे ये रीडिंग जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, मैं आपको बताना ही भूल गई। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी, मुझे इतनी अच्छी स्मेल आई जैसे कि मंदिर की स्मेल धूप बत्ती की स्मेल कुछ ऐसी मतलब बहुत ही एक बहुत फ्रेगनेंट स्मेल आई थी और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि आपको भी ऐसा कुछ अनुभव हो। बहुत ही एक अच्छी-सी स्मेल आए आउट ऑफ नोवेयर। किसी-किसी की आपकी ना आवाज़ बहुत अच्छी है, आप भजन गाएँगे ना 1919 9 नंबर बहुत दिख रहा है मुझे। हो सकता है सितंबर में कुछ हो 9 ओ क्लॉक आई डोंट नो समथिंग अम, मुझे लग रहा है 9 नंबर आपके लिए कुछ रिलेटेड है। 9वाँ घर आपकी कुंडली में, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है।
ये मैं बात कर रही थी। आपकी आवाज़ अच्छी, अगर आप भजन गाएँगे तो वो आई थिंक आप करेक्ट कर पाएँगे। आप मुझे लगता है जगन्नाथ जी आपकी आवाज़ में भजन पसंद करेंगे। आप भजन कर सकते हैं जगन्नाथ जी के। किसी-किसी को आपको ना नेचर बहुत पसंद है। वंडरर हो सकते हैं आप थोड़े-से जो है ऐसे हो सकते हैं ना जिसको कि नेचर से बहुत कनेक्शन महसूस होता होगा। इसके साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़, कोई ऐसा प्लांट जिसको आपने लगाया हो या जिससे आपका कनेक्शन हो, जिसको आप पानी देते हो या आपको देना चाहिए, दैट विल बी वेरी गुड। ऐसा मेरे गाइड्स कह रहे हैं। अबंडेंस या अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, कुछ तो बहुत बड़ा आपकी लाइफ में आने वाला है। ये वीडियो उसका प्रूफ है। अभी आप माने ना माने पर प्लीज़ वापस आके कमेंट ज़रूर करिएगा कि चित्रा ये हुआ हमारी लाइफ में। ऑल्सो अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली रीडिंग्स की आपको नोटिफ़िकेशन मिल पाए और आप मिस ना करें। यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो ज़रूर कमेंट करें कि आपकी फीलिंग्स क्या है, अगर आप एक्साइटेड है कि नहीं या फिर आपको ऐसे कुछ अनुभव हुए हैं तो उसको भी शेयर करें कमेंट्स में। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। ऑल्सो व्हाट आई एम अबाउट टू से इज़ दैट कि आप इम्पर्सनेटर से बिल्कुल एकदम से बिवेयर रहें, उनके बातों में ना आएँ। बहुत सारे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये चैनल उनका है या फिर डुप्लीकेट चैनल बना रहे हैं एंड वो आपको पैसों के लिए पैसे माँग सकते हैं, पैसों की बात कर सकते हैं आपसे या फिर रीडिंग की पर्सनल रीडिंग की बात कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, मैं आपसे कभी पैसे नहीं माँगूँगी। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहें। इसके अलावा अच्छे से खाएँ, हेल्दी खाएँ, खूब सारा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और इसके संग मैं आपको मिलूँगी अगली रीडिंग में। तब तक yeah, good day, good night, whatever it is, and yeah, take care. Bye bye.